एक दिन एक महात्मा अपने दो शिष्यों के साथ भजन कीर्तन करते, भिक्षा मांगते, एक नगर से दूसरे नगर घूमते, सूर्योदय के समय एक नगर में पहुंचे। गुरुजी एक शिष्य थे, बच्चा नारायण दास, यह नगर तो बहुत सुंदर लग रहा है। देखो, यदि भिक्षा भी अच्छी मिले तो ईश्वर को भोग लगा। नारायण दास, जी गुरुजी। गुरुजी, गोवर्धन दास, तुम पश्चिम की ओर जाओ और नारायण दास तुम पूरब की ओर जाओ। रिक्शा में जो मिले लेकर तुरंत आ जाओ। अधिक लोभ ना करना, लोभ हानिकारक होता है। गोवर्धन दास बाजार में सब्जी वाले से, क्यों भैया भाजी कैसे दी? सब्जी वाला, आलू मिर्च धनिया नींबू सारी भाजी टके सेर में। गोवर्धन दास हलवाई से, क्यों भाई मिठाई कैसे दी? हलवाई, लड्डू हलवा जलेबी गुलाब जामुन खाजा सारी मिठाइयाँ टके सेर। गोवर्धन दास, सचमुच सब कुछ टके सेर में? हलवाई, इस नगर की चाल यही तो है, यहाँ सभी चीजें टके सेर में मिलती हैं। गोवर्धन दास, इस नगर का नाम क्या है? हलवाई, अंधेर नगरी। गोवर्धन दास, और इसका राजा कौन है? हलवाई, चौपट राजा। गोवर्धन, वाह वाह गाते हैं। और अंधेर नगरी का चौपट राजा, अंधेर नगरी का चौपट राजा, टके सेर में भाजी टके सेर में खाजा। गोवर्धन दास ढेर सारी मिठाई लेकर गुरुजी के पास पहुंचता है। गोवर्धन दास, देखिए गुरुजी 3.5 सेर मिठाई लाया हूँ। यह प्रत्येक वस्तु बहुत सस्ती है, सब टके सेर में मिलती है। गुरुजी, यह तो अंधेर नगरी है, यहाँ ठहरना खतरे से खाली नहीं है। चलो चलो यहाँ से किसी दूसरे स्थान पर चलते हैं। नारायण दास, जैसी आपकी आज्ञा गुरुजी। गोवर्धन दास, गुरुजी यहाँ सब कुछ बहुत सस्ता है, इसलिए यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं यहाँ कुछ समय रुक सकता हूँ। गुरुजी, बच्चा अत्यधिक लोभ अच्छा नहीं, बाद में पछताओगे, पर जैसे तुम्हारी इच्छा। अगर कोई संकट आए तो मुझे तुरंत याद करना। गुरुजी नारायण दास के साथ चले जाते हैं। गोवर्धन दास मिठाई खा खा कर कुछ ही दिनों में बहुत ज्यादा मोटा और तगड़ा हो चुका था। राजा के दरबार में एक फरियादी फरियाद लेकर आता है। फरियादी, महाराज महाराज, कल्लू बनिए की दीवार गिरने की वजह से मेरी बकरी मर गई, न्याय दिलाइए, मुझे न्याय। राजा, कल्लू बनिए की दीवार को पकड़ कर लाओ। मंत्री, महाराज दीवार नहीं लाई जा सकती है। पूरा समाज हंसने लगा कि ये राजा क्या न्याय करेगा, पर राजा फिर बोलता है, तो फिर कल्लू बनिया को पकड़ कर लाओ। कल्लू बनिया, महाराज मेरा कोई दोष नहीं, कारीगर ने दीवार ऐसी बनाई कि वह गिर गई और फरियादी की बकरी मर गई। कारीगर को लाओ। राजा ने कहा। कारीगर हाथ जोड़ के, महाराज मैं सच कहता हूँ, मेरी कोई कसूर नहीं, चूने वाले ने चूना ही ऐसा बनाया कि दीवार गिर गई और उसकी बकरी मर गई। राजा, कारीगर को छोड़ दिया जाए और चूने वाले को पकड़ कर लाओ। सैनिक चूने वाले को पकड़ कर लाते हैं। चूने वाला डरते हुए, महाराज मेरा कोई दोष नहीं, मिष्टी ने ही चूने में इतना पानी मिला दिया कि चूना कमजोर हो गया। राजा, चूने वाले को छोड़ दो और मिष्टी को पकड़ कर लाओ। मिष्टी रोते हुए, मुझे क्षमा करें महाराज, कसाई ने मशक ही इतनी बड़ी बना दी कि उसमें पानी ज्यादा आ गया। राजा, इसे छोड़ दो, जल्दी जाओ और कसाई को पकड़ कर लाओ। कसाई, दुहाई महाराज दुहाई, इसमें मेरा नहीं, गड़िए का दोष है, उसने बड़ी भेड़ बेच दी जिससे बड़ी मशक बन गई। राजा, इसे छोड़कर तुरंत गड़िए को पकड़ कर लाओ। गड़िया, महाराज मुझे क्षमा करें, उधर से कोतवाल की सवारी जा रही थी, उसे देखने में मैं इतना वीर हो गया कि मुझे छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल नहीं रहा और मैंने कसाई को बेच दी एक बड़ी भेड़। राजा, इसे निकालो और कोतवाल को पकड़ कर लाओ। राजा, कोतवाल तुमने अपनी सवारी कितनी धूमधाम से क्यों निकाली कि गड़िए ने घबराकर बड़ी भेड़ बेच दी, जिससे कारण कल्लू बनने की दीवार गिर गई और एक बकरी मर गई। कोतवाल, महाराज महाराज। राजा, महाराज महाराज कुछ नहीं,
सारा कसूर कोतवाल का है, इसे तुरंत फांसी दी जाए। कोतवाल को फांसी देने के लिए लेकर गए। गोवर्धन दास बैठा मिठाई खा रहा था। मिठाई खाकर कर वो बहुत मोटा हो गया था। सैनिक गोवर्धन दास से, ओ बाबा जी, अब चलिए फांसी चढ़िए। गोवर्धन दास, फांसी? बाप रे बाप, फांसी? मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मुझे फांसी दी जा रही है? आप मोटे हैं ना, इसीलिए आपको फांसी दी जा रही है। गोवर्धन दास चौंकते हुए, मोटा होने में क्या अपराध है? सैनिक, बात यह है कि कल कोतवाल साहब को फांसी का हुक्म मिला। कोतवाल साहब दुबले हैं, परंतु फांसी का फंदा इतना बड़ा बन गया कि वह उनके गले में आ ही नहीं रहा है। तो राजा ने कहा कि किसी मोटे आदमी को पकड़कर फांसी दे दो, यह मेरा हुक्म है। बकरी मरने के अपराध में किसी न किसी को तो फांसी मिलनी ही चाहिए। गोवर्धन दास, क्या इस शहर में तुम कोई और मोटा नहीं आदमी नहीं ढूंढ पाए जो मुझे ही पकड़ ले जा रहे हो? सैनिक, फांसी का फंदा आपके गले में बिल्कुल सही आ रहा है, तो इसलिए कोतवाल के स्थान पर आपको फांसी दी जाएगी। सैनिक गोवर्धन दास को पकड़कर ले जाते हैं। गोवर्धन दास स्वयं से, गुरुजी सच कह रहे थे, इस अंधेर नगरी में मेरा कोई नहीं है। उनका कहना ना माना, उसी का फल मुझे भोगना पड़ रहा है। कोई मुझे बचाओ, जोर जोर से पुकारता है, गुरुजी, नारायण दास, मुझे बचाओ। गुरुजी, बच्चा गोवर्धन दास, मैंने तुम्हें समझाया था कि अंधेर नगरी में रहना ठीक नहीं है, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। गोवर्धन दास, गुरुजी, भूल हो गई, आज बचा लीजिए, फिर कभी ऐसा नहीं होगा। गुरुजी गोवर्धन दास के कान में कुछ फुसफुसाते हैं। सैनिक, आप क्या वार्तालाप कर रहे हैं? मैं आपके शिष्य को उपदेश देने का समय दे रहा हूँ। सैनिक ने कहा, गुरुजी, हाँ, मैं अपने शिष्य को गुरु उपदेश ही दे रहा हूँ। गोवर्धन दास सैनिक से, मुझे तुरंत फांसी पर चढ़ाया जाए। गुरुजी, नहीं बच्चा, फांसी पर तो नहीं चढ़ूंगा। गोवर्धन दास, नहीं गुरुजी, फांसी पर तो मैं ही चढ़ूंगा। दोनों बार बार फांसी पर चढ़ने के लिए जिद करने लगे। राजा, क्या गोलमाल है, आप दोनों फांसी पर चढ़ना क्यों चाहते हैं? गुरुजी, इस समय बहुत शुभ मुहूर्त है। जो इस समय फांसी पर चढ़ेगा वो सीधा भगवान श्री विष्णु के पास बैकुंठ जाएगा। राजा, अगर ऐसा है तो मेरे होते हुए कोई और बैकुंठ नहीं जाएगा। जल्दी से मुझे फांसी दी जाए, जल्दी करो, पहले मुझे फांसी दे चढ़ाओ, शुभ मुहूर्त बीत ना जाए। लोग राजा को पकड़कर फांसी पर चढ़ा देते।